हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आर्ट ऑफ टीचिंग प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो बिहार स्टेट 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। देखिए, यह पेपर जो है 9 जून 2024 को पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, फर्स्ट है कि सिद्धांत का मतलब है। तो देखिए, ए है कि का सख्ती से पालन किया जाए। बी है कि शिक्षार्थियों और अभिभावकों के लिए है। और सी है पर्यवेक्षकों और प्रशासकों के लिए। और डी है हमारे सेवक बने स्वामी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सिद्धांत का मतलब है हमारे सेवक बने स्वामी नहीं। ठीक है, इसका अर्थ है कि किसी व्यक्ति को सेवा और सहयोग की भावना से कार्य करना चाहिए, न कि सत्ता या नियंत्रण की भावना से। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट है कि एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए। एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए। पहला है कि संसाधन पूर्ण और निरंकुश। दूसरा है साधन संपन्न और सहभागी। तीसरा है कि साधन संपन्न और प्रामाणिक। डी है साधन संपन्न और प्रभावशाली। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा साधन संपन्न और सहभागी। ठीक है, तो एक अच्छा शिक्षक साधन संपन्न और सहभागी यानी अच्छे संसाधन और सामग्री से लैस होना चाहिए। विद्यार्थियों के साथ सहयोगात्मक और समन्वय पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक विद्यार्थियों के साथ प्रभावी ढंग से काम कर सके और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित कर सके। ठीक है, तो राइट आंसर भी कहता निम्नलिखित में से कौन सीखने के लिए जो है SR कनेक्शन पर जोर देता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो देखिए, पावलोव, वाटसन और थॉर्नडाइक सीखने के लिए, ठीक है, SR कनेक्शन पर जोर देता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। तो याद रखना है, कहता कि कौन सीखने के लिए SR जो है कनेक्शन पर जोर देता है, पावलोव, वाटसन और थॉर्नडाइक। कहता है कि पसंदीदा मूल्य प्रणाली के आधार पर जीवन शैली विकसित करने की क्षमता है। तो यहाँ पे देखिए, कहता है जवाब देना, मूल्य निर्धारण, आयोजन करना और चरित्र चित्रण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी चरित्र चित्रण। पसंदीदा मूल्य प्रणाली के आधार पर जीवन शैली विकसित करने की क्षमता है चरित्र चित्रण। ठीक है, तो चरित्र चित्रण एक व्यक्ति की पसंदीदा मूल्य प्रणाली के आधार पर उनकी जीवन शैली और व्यक्तित्व को जो व्यक्त करने की प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट कहता कि बौद्धिक कौशल परिलक्षित होता है। ए है संज्ञानात्मक क्षेत्र डोमेन, बी है भावात्मक क्षेत्र डोमेन, सी है जो है मनुशरीर क्रियात्मक क्षेत्र डोमेन, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। देखिए, बौद्धिक कौशल परिलक्षित होता है संज्ञानात्मक क्षेत्र डोमेन। ठीक है, तो संज्ञानात्मक क्षेत्र डोमेन बौद्धिक कौशल को परिलक्षित करता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र बौद्धिक कौशल के अतिरिक्त मानसिक प्रक्रियाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। कथन निम्नलिखित में से कौन वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता है। देखिए, 6 का ये कह रहा है कि इस दृष्टिकोण में चीज़ों को इसके सिद्धांतों, तंत्र, अनुप्रयोगों आदि के बारे में जो है बहुत विस्तृत रूप में सीखा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, तो वैचारिक दृष्टिकोण की विशेषता है इस दृष्टिकोण में चीज़ों को इसके सिद्धांतों, तंत्र, अनुप्रयोग आदि के बारे में विस्तृत रूप में सीखा जाता है। साथ है कि किस विधि में छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर आते हैं। किस विधि में छात्र, तो देखिए, यह है आगमनात्मक विधि। आगमनात्मक विधि में छात्र जो है ज्ञात से अज्ञात की ओर आते हैं। ठीक है, तो आगमनात्मक विधि में छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर आते हैं। आगमनात्मक विधि एक शिक्षण विधि है जिसमें छात्र ज्ञात तथ्यों, उदाहरणों
या विशेष घटनाओं की शुरुआत करते हैं और फिर उन्हें सामान्य सिद्धांतों, नियमों या अवधारणाओं की ओर ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में छात्र पहले उन चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो वे पहले से जानते हैं, ठीक है, या जिनका उन्हें अनुभव है, और फिर इनसे नए ज्ञान या निष्कर्ष निकालते हैं। तो कहता है छात्र ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो आगमनात्मक विधि। नेक्स्ट, देखिए CIA का मतलब है, CIA का मतलब है कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश। CIA का मतलब है कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश, यानी कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। और CAI का मतलब होता है कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। एक शिक्षण विधि है जिसमें कंप्यूटर का उपयोग छात्रों को शिक्षण सामग्री प्रदान करने, अभ्यास कराने और उनकी प्रगति की निगरानी करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर सहायता प्राप्त निर्देश। प्रोजेक्ट या देखिए प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जो छात्रों को अपनी समझ को मूल तरीके से प्रदर्शित करने की अनुमति देता है। इसका एक उदाहरण है। तो देखिए ए में है देखभाल करना, समझ, विश्लेषण और अनुप्रयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी देखभाल करना। तो प्रोजेक्ट या असाइनमेंट जो है जिसमें छात्रों को अपनी समझ को मूल तरीके से प्रदर्शित करने की अनुमति मिलती है वह है देखभाल करना। देखभाल करना एक ऐसा घटक है जो न केवल शिक्षण उद्देश्यों को समझने और विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित करता है, बल्कि छात्रों की भावनात्मक और सामाजिक जरूरतों को भी ध्यान में रखता है। कहना है कि पाठ योजना का कौन सा घटक ब्लूम के वर्गीकरण पर आधारित है। तो देखिए 10 का होगा बी, यानी समझ। पाठ योजना का कौन सा घटक ब्लूम के वर्गीकरण पर आधारित है? तो समझ, ठीक है। तो पाठ योजना का समझ घटक जो ब्लूम के वर्गीकरण पर आधारित है। ब्लूम के वर्गीकरण के जो प्रमुख तत्व हैं यह ज्ञान, समझ, आवेदन, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। सूक्ष्म शिक्षण सर्वोत्तम उदाहरण है खाली स्थान। तो 11 का होगा सी, प्रदर्शन। सूक्ष्म शिक्षण जो है प्रदर्शन का सर्वोत्तम उदाहरण है। कहता सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल की विशेषता यह नहीं है। तो देखें, कहता कि सूक्ष्म जो पाठ के पूरा होने के तुरंत बाद साथी छात्रों द्वारा अध्यापक शिक्षक को फीडबैक दिया जाता है, तो ये नहीं होगा। बल्कि सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ऑडियो कैसेट और वीडियो फिल्मों का उपयोग किया जाता है। इसमें देखिए निगेटिव खोजना है, तो यही हो जाएगा 12 का बी, ठीक है। तो 12 का बी, यानी सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ऑडियो कैसेट और वीडियो फिल्मों का उपयोग जो है किया जाता है, ये गलत हो जाएगा, यानी यही जो है यहाँ पे सही होना है। तो देखिए सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ऑडियो कैसेट और वीडियो फिल्मों का उपयोग किया जाता है, यह सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय मॉडल की विशेषता नहीं है। भारतीय सूक्ष्म शिक्षण मॉडल में सामान्यतः ऑडियो कैसेट और वीडियो फिल्मों का उपयोग नहीं किया जाता, ठीक है। देखिए इसके बजाय इस मॉडल में मुख्य रूप से शिक्षण प्रदर्शन, ठीक है, साथ ही शिक्षकों द्वारा फीडबैक और सिमुलेटेड कक्षा जैसी वीडियो का उपयोग किया जाता। तो वहाँ की सूक्ष्म शिक्षण का दोष, तो ए वास्तविक कक्षा स्थितियों में सफल नहीं होना, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण का एक दोष है कि वास्तविक कक्षा स्थितियों में सफल नहीं होना। सूक्ष्म शिक्षण में छोटे पैमाने पर और नियंत्रित वातावरण में शिक्षण की तकनीक पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। नेक्स्ट है कि किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक संसाधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पर ICT का उपयोग करके सीख सकते हैं, उदाहरण के लिए वीडियो का उपयोग करके। तो देखिए ये है बहिष्कृत कक्षा, पृथक कक्षा, औपचारिक कक्षा और जो है फील्ड कक्षा। तो
तो यहाँ पर राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। देखिए, फील्ड कक्षा में शिक्षक साधनों का सुझाव दे सकते हैं और शिक्षार्थी घर पर जो है ICT का उपयोग करके सीख सकते हैं। पर्यवेक्षक का मूल उद्देश्य खाली स्थान में सहायता करना है। 15 का देखिए ये है कि शिक्षकों को शिक्षण तरीकों में सुधार करने में, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य खाली स्थान में सहायता करना, तो पर्यवेक्षण का मूल उद्देश्य शिक्षक को शिक्षण तरीकों में सुधार करने में। कहा कि सूचना खोज व्यवहार का जो एपिसोडिक मॉडल किसने विकसित किया है? तो देखिए ये है निकोलस जे बेल्किन ने। सूचना खोज व्यवहार एपिसोडिक मॉडल किसने विकसित किया है? निकोलस जे बेल्किन। कहता है कि समावेशी शिक्षा खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है, तो 17 का होगा बी, यानी समता एवं समान अवसर। तो समावेशी शिक्षा खाली स्थान के सिद्धांत पर आधारित है, ये समता एवं समान अवसर। समावेशी शिक्षा जो है समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षण में सफल होने के लिए एक शिक्षक को अपने काम के प्रति समर्पित होगा। 18 का ए, यानी अपने विद्यार्थियों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ठीक है, शिक्षण में सफल होने के लिए एक शिक्षक को अपने काम के प्रति समर्पित होना होगा, अपने विद्यार्थियों की मदद के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। सीखने को आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक कारक, तो ये है देखिए फर्स्ट में इनाम, बी में है सजा, सी में है आपको इनाम एवं सजा दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे सी होगा। तो सीखने को आकर्षक बनाने के लिए आवश्यक कारक इनाम एवं सजा दोनों हैं। इनाम विद्यार्थी को सीखने के लिए प्रोत्साहित करता है, उनकी रुचि को बढ़ाता है। सजा का उपयोग केवल तब तक किया जाता है जब इसे सही तरीके से लागू किया जाए ताकि यह गलत व्यवहार को सुधारने में मदद करे। हालांकि शिक्षा में अक्सर इनाम को प्राथमिक रूप से प्रोत्साहित किया जाता है और सजा का उपयोग बहुत सावधानी से किया जाता है। कहता आप शिक्षण का पेशा इसलिए अपनाना चाहते हैं क्योंकि आपको भावी नागरिकों को संभालने और प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है, यानी डी ऑप्शन। देखिए मूल्यांकन की त्रुटि है, तो यह है डी ऑप्शन, यानी ये सभी। देखिए व्यक्तिगत त्रुटि, चरात्मक त्रुटि और स्थिर त्रुटि मूल्यांकन की त्रुटि। कहता आकलन का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे डी, यानी उपरोक्त सभी सत्य हैं, जैसे भविष्य के छात्रों को सीखने में सुधार करने में, नई जानकारी का विश्लेषण और संश्लेषण करने में, पिछली जानकारी को याद करने में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। योगात्मक मूल्यांकन सीखने खाली स्थान का आकलन। तो योगात्मक मूल्यांकन है, देखिए योगात्मक मूल्यांकन सीखने का जो है आकलन है। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन सीखने का आकलन है, यानी ऑप्शन नंबर बी। कहता पाठचर्या की मनोवैज्ञानिक आधार पाठचर्या विकसित करने वाले को खाली स्थान की प्रकृति को समझने में मदद करती है। 24 का होगा बी, शिक्षार्थी। तो पाठचर्या की मनोवैज्ञानिक आधार पाठचर्या विकसित करने वाले को शिक्षार्थी की प्रकृति को समझने में मदद करती है। ठीक है, तो की प्रकृति यानी शिक्षार्थी की प्रकृति। पाठचर्या सुधार एक खाली स्थान प्रक्रिया होनी चाहिए। देखिए 25 का होगा डी, तो पाठचर्या सुधार एक सतत प्रक्रिया होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से आश्रित चर हैं? तो ए ऑप्शन छात्र। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र जो आश्रित चर हैं, आश्रित चर वह होता है जो किसी अन्य चर पर निर्भर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम है? तो सी ऑप्शन अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम सीखने का नियम है।
कहता कि कौन सा शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी के लिए आधार के रूप में आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सहायता प्रदान करता है। तो 28 का यदि देखें तो सी ऑप्शन वाइगोत्स्की का जो है रचनावादी सिद्धांत, वाइगोत्स्की का रचनावादी सिद्धांत। वाइगोत्स्की का रचनावादी सिद्धांत शिक्षण सिद्धांत है जो सीखने की प्रक्रिया में शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी के लिए आधार के रूप में जो आंतरिक प्रेरणा के साथ अंतःक्रियात्मक सेटिंग में सहायता करता है। तो यह होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट, कहता कि शिक्षकों को सहायता सामग्री के उपयोग की सावधानीपूर्वक योजना और कल्पना करनी चाहिए। तो ये होगा सी, यानी उसकी वास्तविक प्रस्तुति से पहले शिक्षकों को सहायता सामग्री के उपयोग की सावधानीपूर्वक योजना और कल्पना करनी चाहिए, इसकी वास्तविक प्रकृति से पहले। देखिए, कहता है कि श्रव्य शिक्षण सहायक उपकरण सुविधा प्रदान करते हैं। इसका होगा डी ऑप्शन, यानी श्रवणकारी। तो श्रव्य शिक्षण सहायक उपकरण ऐसे उपकरण होते हैं जो शिक्षा की प्रक्रिया में यानी श्रवण सुनने के माध्यम से प्रदान किया जाता है। ठीक है, हम देखिए यहाँ है जी कि जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था। तो 31 का होगा डी, यानी लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट, तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। पहला सत्र बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के एक हॉल में आयोजित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जो गंभीर रूप से खतरे में था और केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए कई परियोजना की घोषणा की है। 32 का जो होगा ये हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी, यानी कश्मीरी हिरन, एशियाई शेर और एक सींग वाला गेंडा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। राजनीतिक दलों को खाली स्थान द्वारा प्रतीक आवंटित किए जाते हैं। 33 का डी, चुनाव आयोग। ठीक है, तो देखिए, चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया। चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानसभाओं के चुनाव करने के लिए जिम्मेदारी संस्था। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहता है कि काकोरी स्टेशन किस जिले में अवस्थित है। 34 का होगा डी ऑप्शन, लखनऊ। तो काकोरी स्टेशन लखनऊ जिले में अवस्थित है। 9 अगस्त 1925 को यह स्टेशन विश्व इतिहास में तब प्रकाश में आया जब भारतीय क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मनमनाथ गुप्ता, मुरारी लाल गुप्ता और जो है मुकुंदी लाल और बनवारी लाल ने एक ट्रेन में सरकारी खजाना लूट लिया। ठीक है, इस घटना को काकोरी ट्रेन डकैती या ब्रिटिश काल का काकोरी षड्यंत्र केस कहा जाता। महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें के लेखक कौन थे। 35 का होगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी और बिहार कुछ यादें के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को जो है जीरादेह यानी सिवान बिहार में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक है भारत विभाजित, आत्मकथा, चंपारण में सत्याग्रह, उपनिवेशवाद, ठीक है, मानवीकरण क्रांति। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद का संबंध किससे है। 36 का होगा सी, शतरंज से। घोंघा और छिपकलियाँ, तो ये क्या है, तो अंडे देन। घोंघा और छिपकलियाँ अंडा देती हैं। सामान्य तौर पर छिपकलियों का सिर छोटा, गर्दन छोटी और शरीर और पूंछ लंबी होती हैं। नेक्स्ट, कहता है कि किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। 38 का होगा ए,
लगाया गया बल पर। किया गया कार्य लगाया गया बल पर निर्भर करता है। कार्य बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी गुणनफल। ठीक है, तो तय की गई दूरी का गुणनफल होता है। कदारीना को जो आम बहुत पसंद है, वह इन्हें सर्दियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। कदा कि निम्नलिखित में से कौन सा उन्हें संरक्षित करने का एक अच्छा तरीका है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हो जाएगा ए, यानी आम, पापड़ और अचार बनाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। कदा उस समुद्र का नाम बताए जिस पर सब कुछ तैरता है। 40 का होगा ए, मृत सागर। ठीक है, मृत सागर। कदा 7:30 बजे घड़ी मिनट की सुई किस बिंदु पर होगी। तो यहाँ पे देखें 7:30 बजे, यह है 6, यह है 7। तो ये देखिए जो घंटा का सुई होगा वो 7 से आगे होगा, लेकिन मिनट की सुई 6 पे होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। कदा एक पिरामिड के सभी फलक हमेशा होते हैं। ये ऑप्शन त्रिकोणीय। ठीक है, एक पिरामिड के सभी पार्श्व फलक जो त्रिभुजाकार होता है, जबकि पिरामिड का आधार फलक अलग अलग त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार, पंचभुजाकार। तो यहाँ पे जो है एक पिरामिड के सभी फलक हमेशा होते हैं, ये होगा त्रिकोणीय। देखिए इसको सॉल्व करना है तो एलसीएम हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2 + 1 यानी 3/4। देखिए माइनस माइनस प्लस, 9 3 12 6 2 8 1 9, 92 डी ऑप्शन। यहाँ भाग दीजिएगा तो कितना आएगा -9। इसमें करना है कि प्रश्नवाचक किनके स्थान पर सही विकल्प। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जो है घूमकर दूसरे आकृति में आती। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये घुमा है। ठीक है, तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इसको यदि आप घुमाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यदि ये जो है ऐसे घुमा है, फिर ऐसे, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ए को लिखा गया 1, ए एन टी को लिखा गया 35। तो देखिए ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे, टी आता है 20 पे। सबको यदि जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 4 1 5 2 1 3 35। ठीक है, इसी प्रकार एप्पल ए आता है 1 पे, पी आता है आपको 16 पे, 16 एल आता है 12 पे, ई 5 पे। सबको जोड़ दीजिए, जैसे ही जोड़िएगा ये आ जाएगा कितना 50। ऑप्शन नंबर सी। देखिए कदा किसी कूट में सोसाइटी को इस तरह लिखा जाता है, उसी प्रकार जनरल को। तो सोसाइटी को जो है यानी देखिए ओ को यहाँ, एस को यहाँ, ठीक है, आई को यहाँ, सी को यहाँ, फिर जो है उसके बाद वाई, फिर देखिए वाई को यहाँ और टी को यहाँ, ई को यहाँ। ठीक है, इसी प्रकार इसमें ई को लिखेगा ऐसे, पहले ई फिर जी। तो देखिए ई जी ई जी ई जी, फिर ई, उसके बाद एन। ठीक है, उसके बाद एल। ठीक है, उसके बाद होगा एल, उसके बाद आर, उसके बाद बीच में ए। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। ठीक है, ई जी ई एन एल ए आर। ताकि उन व्यक्तियों की संख्या बताएं जो कोई भी खेल नहीं खेलते, कोई भी खेल नहीं खेलते। तो यहाँ पे देखिए
कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो टोटल है 40। इसमें क्या कीजिए, तो 40 में से आप यहाँ पे घटा दीजिए। देखिए 25 अब यहाँ पे गौर करें तो 16 खेलता है तो बचा कितना, जो केवल क्रिकेट खेलता है 9, 16 9 25, और ये है 22। तो जो केवल टेनिस खेलता है वो होगा 6। ठीक है, 16 इधर है तो 6 इधर। अब जोड़ दीजिए 16, इसमें से 9, फिर 16 और 6 जोड़ के घटाइए, कितना आएगा, ये आ जाएगा आपको 40 - 31 यानी 9। तो 9 वैसे हैं जो कोई खेल नहीं खेलता, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट कहता 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। 5 लड़के, 1 2 3 4 5। ठीक है, वृत्ताकार कहता है कि ए आर और डी के मध्य में, ए जो है आर और डी के मध्य में, तो ए जो है आर और डी के मध्य में। ठीक है, आर और डी के मध्य में। उसके बाद देखिए कहता है कि एस बी के बाईं ओर है। एस जो है बी के बाईं ओर, एस जो है बी के बाईं ओर। ठीक है, फिर कहता आर एस के बाईं ओर है, आर जो है एस के बाईं ओर, इसका मतलब इसी तरह होगा। ठीक है, आर जो है एस के बाईं ओर है। बताएं ए के ठीक दाईं ओर कौन है, ए के ठीक दाईं ओर कौन है, तो आर है केंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।